टेकरी सरकार पर पहुंचने के बाद हजारों की तादाद में श्रद्धालु भक्ति भाव से अंजनी लाल की आरती उतारते हैं और श्रद्धा भक्ति के साथ आरती समाप्ति के पश्चात अपने अपने प्रसाद का अर्पण श्री हनुमान जी के चरणों में करते हैं। यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने वाली माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े और नौजवानों का एक क्रम देखा जा सकता है। किसी को भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई नुकसान आदि की कोई जानकारी नहीं मिली है। कभी किसी प्रकार की जनहानि भी यहाँ नहीं देखी गई है। प्रसाद के रूप में चने, चिरौंजी, कोई मेवा, मिष्ठान और तरह तरह के नैवेद्य से भगवान के चरणों में भोग लगाया जाता है। यहाँ की समिति भी इस बात का ध्यान रखती है कि किसी भी भक्त को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की भक्ति का एक प्रतीक है। जितने तादाद में यहाँ पुरुष पहुंचते हैं उससे कहीं अधिक संख्या में महिलाएं भी अपनी मनोकामनाओं की दृष्टि से यहाँ पर जाती हैं। पुराणों ने कह डाला राम जी का साथी बजरंग बाला। ढोल, नगाड़े और जयकारों के साथ हनुमान जी महाराज की स्तुति का गान हाथ जोड़कर किया जाता है। कई भक्त यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं और कई भक्त यहाँ पर धर्म की ध्वजा यानी हनुमान जी महाराज का प्रतीक झंडा चढ़ाने आते हैं। प्राचीन गुंबज पर लगे इस ध्वज के दर्शन के बाद हम अगर पहाड़ी की दूसरे छोर पर जाएं और पास में बनी सीढ़ियों से उतरकर अगर पिछले हिस्से में जाएं तो हम चलते हैं सिद्ध बाबा के दर्शनों के लिए। हनुमान जी महाराज के साथ ही सिद्ध बाबा महाराज भी यहाँ सदियों से बैठे हुए हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। फिलहाल मंदिर पर निर्माण का कार्य तेज गति से चल रहा है। ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं ये पीछे की छोर की ओर उतरती हुई नजर आ रही हैं। इन सीढ़ियों से चलकर ही भक्तगण सिद्ध बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। बाबा के बारे में ये कहा जाता है कि सदियों से बाबा निस्संतान दंपतियों के आस्था का केंद्र बने हुए हैं। जिन माताओं की गोद सूनी रह जाती है वो बाबा के दरबार में दर्शन करने जरूर आते हैं। बाबा के दरबार के ऊपर बनी हुई गुंबज कलात्मक है और आकर्षण का केंद्र भी है। शांति की द्योतक ये गुंबज लोगों को अपनी ओर खींचती है। बाबा के प्रांगण में टंगे पालने और झूले उन दंपतियों की पहचान है जिनकी गोद हरी हुई है। उन्होंने बाबा के प्रसाद के रूप में यहाँ से संतान को प्राप्त किया और उनके द्वारा बोली गई ये बात उन्होंने पालना चढ़ाकर पूरी की। बाबा के दरबार में घंटा बजाने से, उनके द्वार खटखटाने से निश्चित ही बाबा सभी भक्तों की बात सुनते हैं। ये है बाबा के मनोहारी दृश्य का एक रूप। बाबा का रूप बहुत शांत और निर्मल है। ये सिद्ध बाबा के रूप में पहचाने जाते हैं। समय समय पर बाबा का श्रृंगार फूलों से किया जाता है और उनके मस्तक पर त्रिनेत्र बनाया जाता है और त्रिपुंड बनाकर बाबा के नेत्रों को और उनके मुख को सजाया जाता है। जो भी भक्त श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करने टेकरी स्थल पर पहुंचता है वो एक बार बाबा के दर्शन किए बगैर घर नहीं लौटता। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पालने टंगे हुए हैं। महिलाएं और बच्चे समय समय पर यहाँ दर्शन करने आते हैं। पहले जहाँ सीढ़ियों से चलकर जाया जाता था अब
फिलहाल कई लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं और कई श्रद्धालु पास में बनाए गए बाईपास का इस्तेमाल भी करते हैं। ऊंची पहाड़ी से सीढ़ियों पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि मनुष्यों का आकार बहुत छोटा नजर आता है। प्रशासन द्वारा यहाँ पर निर्माण का कार्य तेज गति से चल रहा है। यह पार्क और पिकनिक स्थल के रूप में भी इसे तब्दील किया जा रहा है। सुनो हनुमान के बिना कुछ ना मिलेगा गुणगान के बिना। हनुमान जी महाराज की सरकार गुना शहर में मौजूद है और हर भक्त को अपनी ओर बुला रही है। कुछ ना मिलेगा गुणगान के बिना, कुछ ना मिलेगा गुणगान के बिना, कुछ ना मिलेगा गुणगान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना। कहते हैं कि यहाँ के हर स्थल में कण कण में श्री हनुमान जी का वास है। बताया जाता है कि कोई भी भक्त यहाँ पर रात्रि विश्राम नहीं करता। देव स्थली और तप स्थली होने से सिद्ध देव और भगवान हनुमान जी महाराज श्री राम जी की भक्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं चाहते हैं। आओ हम सब कदम से कदम मिलाकर श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति में जुट जाएं और एक बार अपने परिवार के साथ श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करने जरूर आएं। ये वो मार्ग है जो हनुमान टेकरी सरकार को, भक्तों को हनुमान टेकरी सरकार से जोड़ता है। आसपास बने खेत खलियान और ये मार्ग, उनके बीच से गुजरता ये मार्ग शांति का प्रतीक है और गुना नगर के गौरवशाली इतिहास को, धार्मिक भावना को, परंपरा को दर्शा रहा है। आने वाले समय में हनुमान टेकरी का ये सिद्ध स्थल गुना नगर की, गुना जिले की एक ऐसी पहचान बनेगा कि दूर दूर तक इतिहास में एक नया आयाम जोड़ जाएगा। तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है।